आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो आप सबको जैसे पता है था पॉलिटिकल का पेपर 22 तारीख को है, तो आज वो ख़त्म हो गया। तो सेट 2 मेरे पास मेरे ट्यूशन के बच्चों ने भेजा है। तो देखते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन है। पहले हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें है कि हमें क्रम में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। इस जो भी इंसिडेंट हुए, हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुए, पॉलिटिकल इंसिडेंट हुए, तो इसमें सबसे देखो हमें 1-2 भी आते तो हमारा काम हो जाना है, ज़्यादा में सरदर्दी करनी नहीं। पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले क्योटो अंटार्कटिका पर्यावरण प्रोटोकॉल हुआ, अंटार्कटिका पर्यावरण। तो इसमें देखो फोर्थ सबसे पहले किसमें है, तो इसमें ही है फोर्थ सबसे पहले और इसमें है, बाकी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट भी, चलो दोनों क्लैश हो गए, कोई बात नहीं। फिर सबसे पहले मुझे एंड में पता है 2002 है, ये 2002 में भारत ने इस पर साइन कर दिया। तो सेकेंड वाला एंड दोनों में से किस में है, तो सी में है, तो इसका आंसर सी हो गया। अगला देखते हैं, ये भी आप एक ही से पिक कर सकते हो। देखो सेना और लोकतंत्र में संघर्ष किस देश में, पाकिस्तान में। तो सिंपल देखो डी का थर्ड कहाँ दे रखा है, डी का थर्ड सी में दे रखा है, आंसर हो गया ख़त्म। इतना मैं आगे करना नहीं, बाकी कर लीजिए। यहाँ पे क्या रखा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को उधार बनाने वाला पहला देश जो था, वैसे गलत है। एनसीईआरटी में श्रीलंका दे रखा, पर यहाँ भारत होगा, ठीक है। पहले इस देश में सुल्तान तो मालदीव में फेमस थे, और चारों तरफ से लैंडलॉक कंट्री कौन सी, नेपाल, ठीक है, हो गया। बाकी मैच कर लेना, यही होगा। अगला देखते हैं कि शॉक थेरेपी के क्या इम्पैक्ट थे। तो रूबल में गिरावट आई, इससे पूंजी, शॉक थेरेपी ने पूंजीवादों को मजबूत करा, सही बात है। इसने वस्तु की कीमतों को कम कर दिया, ये समाज कल्याण के पक्ष में थी, गलत है। बाकी सब ठीक है। सोवियत किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद का अंत करा, तो सोवियत संघ का विघटन। जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म विचारधारा जो थी वो खत्म हो गई। अगला देखते हैं, वर्तमान में वैश्विक वातावरण गर्म होता जा रहा है, एकदम ठीक बात है। धरती के तापमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, गलत है। ये तो ठीक है, ये गलत है, तो सी। अयूब खान ने पाकिस्तान का प्रशासन कब संभाला, जैसे ही स्वतंत्रता मिली वैसे। उस राज्य का नाम बताओ छत्तीसगढ़ को बनाया गया, जिससे छत्तीसगढ़ बनाया गया, मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी ने में से कौन से सुधार नहीं करे, ये पूछा है इसमें। तो कौन से सुधार नहीं करे थे, भूमि सुधार। ये किसके टाइम में हुए थे, ये हुए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में, निजलिंगप्पा कमेटी के अंतर्गत। चौथे आम भारत में चौथे आम चुनाव से पहले लोगों ने आवश्यक वस्तु की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन शुरू करा, एकदम सही है ये। और ये क्यों होता है, देखो ये जब भी हम आंसर करते हैं ना, तो इसमें हमेशा लगाया करो क्योंकि बीच में। क्योंकि मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट तथा गंभीर खाद्य संकट ने समस्या पैदा की, एकदम ठीक है, यानी फर्स्ट। कहता स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजित विकास के लिए क्या अपनाया गया था, तो योजना आयोग। कौन सा देशी राजवाड़ा था जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहा था, 4 थे ना, जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद, हैदराबाद वाला निज़ाम। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आ गए आपके 2-2 नंबर वाले। अपने परिवेश को प्रदूषण से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वृक्षारोपण कर सकते हो, कैंपेनिंग कर सकते हो, स्वच्छता अभियान चला सकते हो। गठबंधन सरकार के 2 लाभ बताओ, तो विभिन्न विचारधारा समाहित होती है ना। इसके बाद अलग अलग दल शामिल होते हैं इसमें, आप बनाकर लिख सकते थे 2 पॉइंट। कुछ देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का विरोध करता है, कुछ देश भारत को। इस विरोध के दो कारण बताओ, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई जीडीपी है, तो उनको खतरा लगता है कि भारत उन पर हावी ना हो जाए, और भारत विश्व गुरु भी के रूप में भी एक अपने आप को दिखाता है। तो इसलिए तो इस विरोध के कोई 2 कारण बताओ। तो भारत एक सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ये सबसे बड़ा है। भारत एक सबसे अच्छा मार्केट है, बाजार है, तो आप 2 पॉइंट बना के लिख सकते थे। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे विश्व राजनीति का हिस्सा क्यों बन गए हैं, क्योंकि ये नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। इससे विभिन्न प्रशासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में 7 छोटे राज्यों के निर्माण में किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो सांस्कृतिक विविधता, वहाँ कल्चरल काफ़ी चीज़ें अलग है, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रीय मांग, वहाँ पे रीजनल डिमांड्स यानी एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1960 का चुनाव महत्वपूर्ण क्यों था, कि भैया कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाएगी थी, और पहली बारी ये चुनाव जो थे वो नेहरू जी के अभाव में हो रहे थे।
वैश्वीकरण के कोई 4 कारण बता, प्रतिशोध के कोई 4 कारण बता। तो बहुत आसान था ये तो, क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो इसमें क्या लिखा सकते हैं, सांस्कृतिक विरोध है ना, सामाजिक विरोध, इसके बाद पूंजीवादी को बढ़ाता है, आर्थिक खाई में वृद्धि करता है, ये पॉइंट लिख देते। भारत की स्वतंत्रता के समय से लेकर विलय के दौरान तक सिक्किम में घटित घटनाओं का वर्णन करें। तो इसमें थोड़ा आपको सोच के लिखना पड़ता कि सिक्किम कैसे बना था, वहाँ के राजा किस 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 तरह से चेंज हुए, है ना, और वहाँ पे कैसी कैसी पार्टियाँ आई, वो सारा बताना था आपको। कहता भारत ने सोवियत संघ के विखंडन के बाद सभी नव स्वतंत्र देशों के अच्छे संबंध बनाए रखे, लेकिन रूस और भारत के बीच अभी भी सौहार्दपूर्ण है, किन्हीं दो उदाहरण द्वारा, क्योंकि रूस हमेशा से हमारा एक मित्र रहा है, और उसमें और आज वर्तमान समय में भी भारत 58% जो अपना एक्सपो वेपन्स मंगवाता है, वो कहाँ से मंगवाता है, रूस से मंगवाता है। तो रूस ने 1971 पाकिस्तान वॉर हुआ, 1999 के वॉर में हमेशा हमारा साथ दिया है। तो रूस ने हमेशा जब हमारा साथ दिया, तो इसी कारण रूस हमारा हमेशा सौहार्दपूर्ण यानी एक हारमोनियस फ्रेंड है हमारा, है ना। तो इसमें लिख सकते थे कि रूस का हमेशा भारतीय पक्ष में सहमति। इसके लिख सकते थे कि सभी युद्ध में भारत का साथ देना। फिर इसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से 1971 के वॉर में भारत का साथ दिया। इसके बाद भारत सबसे ज़्यादा जो है जो वेपन्स वगैरह वो कहाँ से मंगवाता है, रूस से मंगवाता है। आगे देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विश्व के अन्य तीनों की तुलना में अधिक विकसित थी, फिर भी सोवियत प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषता थी जो अमेरिका से अलग थी। कोई 2 विशेषता बतानी है तो सिंपल है, साम्यवादी सबसे पहला आ जाएगा कि वो कम्युनिस्ट थी। सेकंड आ जाएगा कि यहाँ पे पूंजीवाद का विरोध करा जाता था। फिर समाज कल्याण की व्यवस्था थी, अमेरिका में नहीं है ऐसा। कहता 1980 में हुए मध्य प्रदेश चुनाव के कोई 4 परिणाम बताओ। तो सिंपल है, जनता पार्टी खत्म हो गई थी, है ना। पुनः सत्ता में कौन आई, इंदिरा गांधी आई। इसके बाद पुनः सत्ता में इंदिरा गांधी आई। फिर इसके बाद कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, है ना। तो ऐसे बना के आप लिख सकते थे। फिर जनता पार्टी का अंत हुआ और 1980 में एक पार्टी गठित हुई, भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र स्थापित में आई किन्हीं 2 मुख्य चुनौती, तो आतंकवाद और धर्मगुरु की प्रधानता होना, ये लिख सकते थे। द सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों में बहुपक्षीय साधनों के माध्यम से सहयोग विजित की क्षेत्रीय पहल की, उदाहरण के द्वारा पुष्टि करे। तो कहता है सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों में बहुपक्षीय साधनों के माध्यम से, सबसे पहले लिख सकते थे साफ्टा का निर्माण, बच्चों को पता होगा जो साफ्टा, कोई 2 उदाहरण बताने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी पूर्व में निरंतर बैठकें होना, 2016 तक इसकी निरंतर बैठक होती थी, ठीक है। ये दृष्टिवादी बच्चों के लिए था। गद्यांश होपफुली आपने कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते गद्यांश से। अब हम मैप देखते हैं। तो आपको इसमें पहले प्रश्न देखना था, फिर उसके बाद उसके कोड के अकॉर्डिंग फर्स्ट जैसे यहाँ मानचित्र संबंधित अक्षर जहाँ पे है, जैसे मान लीजिए वह राज्य जहाँ, तो सिंपल है निम्बूदीपात की सरकार बनी, गैर कौन सरकार, तो केरल, आंख बंद करके लगा दो केरल। तो केरल में कौन सा अल्फाबेट है, नीचे देखो बी, तो यहाँ पे आप बी करते अपने आंसर शीट में लिखते केरल, ठीक है। इसके बाद सेकंड वह भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ के थे, वेस्ट बंगाल के, मुखर्जी वेस्ट बंगाल के होते वैसी। कहते वह राज्य इसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो कहाँ की थी, पंजाब, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। तो हो गया मैप 2 मिनट में। तो भी दृष्टिवादी बच्चों के लिए नहीं करना था आपको। कहता है इसके बाद भारत को गरीबी, आतंकवादी और महामारी जैसे खतरों से लड़ने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो सिंपल आप बता सकते हो, जीडीपी में बढ़ोतरी करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, है ना, प्रोफेशनल कोर्स चलाना, ठीक है ना, शिक्षा को व्यवहारिक बनाना, बना के लिख सकते थे इसमें। तो इसके बाद सहयोग पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। मैं सहयोग बताना, सहयोग कैसे, तो गठबंधन बनाना देशों द्वारा, शक्ति संतुलन, शक्ति के लिए प्रयास, सारा बना के लिख सकते थे। 20वीं सदी के अंतिम दशक तक भारतीय राजनीति में घटित किन्हीं 20वीं सदी किन्हीं 3 घटनाओं के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते थे कांग्रेस का 3 चुनावों तक वर्चस्वकारी होना एक दल के प्रति में, फिर 2 दल व्यवस्था आई, ठीक है। उसके बाद 1989 के बाद बहुदलीय व्यवस्था आई, कोई 3 बता सकते थे। 1989 के बाद गहन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच अधिकांश दलों ने उभरी आम सहमति के किन्हीं 3 बिंदु बताए। इन 1989 में कौन से ऐसे 3 बिंदु पे उन्होंने अपनी राजी भरी। तो सबसे पहले एलपीजी, इस पे बोला,
फिर इसके बाद मंडल आयोग, ठीक है, मंडल आयोग पे भी लोग सहमत थे। फिर इसके बाद विकास का मुद्दा सबसे पहले रखना, तो सारी चीज़ें लिख सकते थे 3। ये था निम्नलिखित केवल दृष्टिवादी बच्चों के लिए, तो आगे देखते हैं। तो इसमें कार्टून में लोगों कहते कार्टून में दिखाए गए लोगों के आधार पर संबंधित संगठनों को पहचानिए, तो इसमें यूएन है, ठीक है। कार्टून में व्यक्ति को पहचानिए, तो एंटोनियो गुटरेज। कहते हैं इसराइल ने लेबनान पर आक्रमण क्यों करा, तो अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने शांतिपूर्ण विश्व को अब साकार करने का प्रयास किया अपने, यानी भारत की स्वतंत्र नीति ने। तो इसमें आपको ना कुछ नहीं लिखना था, आर्टिकल 51 के कुछ पक्ष हैं वो लिखने थे आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिख देते तो आपका हो जाता कि भारतीय शांति सुरक्षा की वृद्धि करता है, किसी के बीच में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। इसके बाद जो भी मुद्दे होंगे उसकी जो उसका जो समाधान जो करेगा वो वार्तालाप के द्वारा करेगा। ऐसे पॉइंट्स है उसमें 5। तो अनुच्छेद 51 में भारत के बताया गया है, जो नीति तत्व है ना DPSP, उसमें भारत में विउपनिवेश की प्रक्रिया एक प्रबल समर्थक और रंगभेद की नीति का कट्टर विरोधी रहा है। बताना विउपनिवेश यानी खत्म करना उपनिवेशवाद को। तो उसमें हमने एक प्रबल समर्थक और रंगभेद की नीति का हम विरोधी रहे। कोई 3 उदाहरण बताना है। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 सभी को रंगभेद के आधार पर समान कहता, कोई भेदभाव नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसके बाद भारत की विदेश नीति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करती है, ठीक है। इसके बाद भारत UN में शांति के प्रति वचनबद्ध है, ऐसा करके लिख सकते थे। चीनी अर्थव्यवस्था में नाटकीय सुधार के बावजूद चीन के सभी लोगों ने इन सुधारों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा था, तो सबसे पहले एक पार्टी का वर्चस्व है यहाँ पर, है ना। इसके बाद हम ये लिख सकते थे, एक पार्टी का वर्चस्व है, जनता के प्रति क्या नहीं है, जवाबदेह नहीं है, ठीक है। फिर साम्यवादी का अधिक वर्चस्व है, तो नेगेटिव बताना था हमें। यूरोपीय संघ का एक आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर आधिकारिक राजनीतिक संगठन बनने की प्रक्रिया वर्णन करें, आपको सब बताना था। 1948 से यूरोपियन कम्युनिटी से लेकर 1992 तक मास्ट्रिक्ट संधि पे साइन करने तक का पूरा आपको प्रोसेस बताना था, तो ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा था। तो पेपर तो लगभग आसान ही आया है, उम्मीद है आप लोगों ने करा होगा। चलिए बाकी आपसे मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस सेशन से मैं लगातार पॉलिटिकल साइंस पर कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद।